चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में या सेपरेशन की सिचुएशन में क्या फीलिंग्स हैं, क्या वो कहना आपसे चाहते हैं या कुछ और जो है वो उनके मन में है जो आपसे वो कहने की इच्छा रखेंगे। तो ये जो है एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी, कुछ चीज़ें नहीं भी रेजोनेट करेगी, आप उसे एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर ऑल पर प्रेस करें जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशंस मिल पाए, आप कंटेंट को एंजॉय कर पाएँ। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। सॉर्ट्स, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है। कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स। बहुत नॉस्टैल्जिया है, मेमोरीज हैं, बार बार आपको याद करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपको। नेक्स्ट आ रहा है द लवर्स, जेमिनी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द स्टार, हीलिंग एनर्जी है यहाँ पे। और नेक्स्ट आ रहा है चैरियट। ओके, एक और कार्ड देख लेते हैं यहाँ पे, एस ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो यहाँ पे ये पर्सन जो है, जो भी आपके एक्स पार्टनर है या एक्स लवर है, जिस भी तरीके से आप देख रहे हो, तो वो आपको ये महसूस कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो चुके हो, लेकिन वो पर्सन जो है वो बहुत सारी मेमोरीज़ को लेकर बैठे हैं और वो उस चीज़ को बार बार याद करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स आया है, 10 ऑफ वॉन्ड्स आए। एक हैवी एनर्जी है, हैवी बर्डन की तरीके से महसूस करते हैं उन्होंने क्या किया है, वो सब चीज़ें अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस और नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। ये पर्सन जब महसूस करते हैं कि आप जो अपनी लाइफ में मूव ऑन हो चुके हो और काफ़ी हद तक अपनी लाइफ में खुश हो, जहाँ पे भी हो, जैसे भी हो, खुश हो। ये भी हो सकता है कि आपका जो है बेबी हो गया हो, हालांकि सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पे ये भी चीज़ है कि या तो आपने शादी कर ली है या फिर आप जो है सिंगल मदर या सिंगल फादर बन गए हैं, कुछ इस तरीके से भी एनर्जी यहाँ पे है। तो ये पर्सन जो है वो मेमोरीज़ में, आपकी मेमोरीज़ में आपने जो कहा था, सुना था, आप दोनों का जो अच्छा टाइम स्पेंड हुआ था, उस चीज़ को याद करते हैं। कोई ना कोई निशानी होगी, जैसे मान लो आपने कोई गिफ्ट दिया, मान लीजिए आपने घड़ी दी थी, ठीक है, तो उस घड़ी को जो है बहुत ही ज़्यादा सीने से लगा रखा है या बिल्कुल ही अपने पास में बिस्तर के पास जो टेबल है छोटा सा, तो उसके ऊपर जो है वो रख रखा है। तो उसको रोज़ देखना या उस चीज़ को बहुत ज़्यादा याद रखना। आपकी जो फ़ोटोज़ होंगी वो जो है उनके मोबाइल में या लैपटॉप में या कंप्यूटर में कहीं ना कहीं होगी, चाहे वो जिप्ड फोल्डर हो, जिप्ड फोल्डर मालूम ही होगा, ठीक है, तो उसमें हो सकती है, या जो है वो बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव तरीके से उन्होंने रख रखा है कि कोई जो है उस चीज़ पे ना पहुंच पाए, लेकिन आपकी सारी मेमोरीज़ इस पर्सन ने संजो कर रख रखी है। ये अगर प्यार की बात कही जाए तो प्यार है, लेकिन इस पर्सन को एहसास तब हुआ जब इसने अपनी एरोगेंस दिखाई, इसने जो है अपना एक तरीके से क्या बोलते हैं, फॉर ग्रांटेड आपको लिया कि आप तो हमेशा उनके पास ही रहोगे, तो इस वजह से जो है आप इनसे दूर हुए होगे क्योंकि आप कमिटमेंट मांग रहे होगे या अपना हक मांग रहे होगा, और ये पर्सन आपके साथ चालाकी चुस्ती देने की कोशिश कर रहा होगा या कर रही होगी। तो गैस लाइटिंग वाली यहाँ पे सिचुएशन है कि गेम्स खेलना, सिली गेम्स खेलना, जिससे जो है ये महसूस हो उन्हें कि वो जो है अपर हैंड है आप पे, जो है वो बहुत ज़्यादा भारी है, या ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा उनका असर है आपके ऊपर, इस तरीके की एनर्जी है। लेकिन वो समझ चुके हैं कि अब उन्होंने बहुत देर कर दी है और उन्होंने अपने रिश्ते को खुद ही जो है वो बिगाड़ा है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। ये पर्सन जो है ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि बैक में ले जाए, समय जो है वो बैक में ले जाए और उसके बाद जो है सब कुछ ठीक कर दे, बट ऐसा एग्जैक्टली हो नहीं सकता है। तो ये जो है वो हारमनी चाहते हैं, पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं। जो आप में लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, जिस वजह से मन मुटाव हुआ होगा या कड़वाहट आई होगी, उसका कारण जो है वो उसको मिटा देना चाहते हैं या आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, कुछ इस तरीके की एनर्जी है। इस पर्सन ने जो है वो आपके साथ गेम्स खेली हैं और आपने जो है वो सच सच कह दिया होगा कि तुम जो है मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते, जो भी जेंडर हो, और तुम जो गेम्स खेल रहे हो या जो भी करने की कोशिश कर रहे हो वो मैं होने नहीं दूंगा या होने नहीं दूंगी, और तुम्हें जाना है तो तुम चले जाओ। तो आपने जो है उनके पलट के जो है, मतलब इस पर्सन को ऐसा लगा कि आप जो है पलट के वापस आओगे या उनके पीछे जो है परेशान होगे या रोओगे या उनके बिना नहीं जी पाओगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। आप अपने आप से, क्योंकि आप में स्ट्रेंथ थी हमेशा से, आप समझदारी भी वाले इंसान हो, वाइस पर्सन तो हो ही, लेकिन आप में हमेशा से स्ट्रेंथ थी। आपको पता है अपनी वर्थ। आप ये थोड़ी ना कि कोई पीछे है, जैसे मान लो कोई काम ही है, अगर आप किसी से कहते रहोगे, मिन्नतें करते रहोगे, भाई कर दे, भाई कर दे, भाई कर दे, ठीक है, 2 दफ़े कहा, 3 दफ़े कहा, कह भी दिया, कोई बात नहीं, लेकिन अगर चौथी दफ़े उसने नहीं करना है, जिद करके बैठा है सामने वाला, तो नहीं करना है मतलब नहीं करना है।
ठीक है, तो सामने वाला कितना भी हाथ पैर जोड़ ले तो वो नहीं होगा, तो आप इस चीज़ में बिलीव करते हो और आपको पता है। लेकिन इस पर्सन को अब ये रिग्रेट हो रहा है कि मुझे जो है ये सब नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ऐसा नहीं था कि फीलिंग्स नहीं थी और ऐसा भी नहीं था कि उन्हें नहीं पता था कि वो आपसे प्यार करते हैं। लेकिन वो जो है वही वाली बात है, जो जैसी संगति में आप रहोगे उसी तरीके का आप बिहेव करोगे। तो जो संगति है वो अच्छी नहीं रही होगी कि अपने आप से एज्यूम कर लेना कि ये तो जो है पीछे पीछे आएगी या आएगा और मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं इसके साथ। तो वो चीज़ जो है वो आपने कंसीडर नहीं करी, क्योंकि आप में इतनी स्ट्रेंथ थी, आप में हमेशा ये करेज था कि आप अपने लिए अच्छा बुरा समझ सकते हो। और आपको पता है, और आपको भी आज भी ये पता है कि इस पर्सन के मन में फीलिंग्स थी और फीलिंग्स हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है एक रिलेशनशिप को चलाने के लिए बैलेंस चाहिए होता है, मैच्योरिटी चाहिए होती है, सही जो है वो लेन देन भी करना पड़ता है। ये नहीं कि एक इंसान जो है वो प्यार कर रहा है, एक केयर कर रहा है और सामने वाला दुत्कार रहा है, तो वो चीज़ कभी नहीं चल पाती है। यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स भी आया है। ये पर्सन जो है चालाकी करना चाह रहे थे या आपसे जो है दूर भागने की कोशिश कर रहे थे, रनर चेजर डायनामिक की कोशिश कर रहे थे, उसी की वजह से लास्ट में जो है टावर भी आया है कि एक सेकेंड कि ये जो है रिलेशनशिप जो है वो ख़त्म हो गया। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ कप्स आया है और व्हील ऑफ फॉर्चून है। इस पर्सन ने अपने डेस्टिनी को खुद ठोकर मारी है, तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। इस पर्सन ने बहुत एरोगेंस दिखाई होगी। यहाँ पे मुझे ये भी फील हो रहा है कि कोई थर्ड पार्टी मतलब पेरेंट्स में, दोस्तों में, या किसी ने चुगली करी है, कुछ इस तरीके से भी इन्वॉल्वमेंट हुई होगी जिसकी वजह से बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई होगी और आपने जो है इस पर्सन से डील करना बंद कर दिया और हमेशा हमेशा के लिए बातचीत या ब्लॉक कर दिया होगा। कुछ इस तरीके की एनर्जी है। यहाँ पे आप अपनी इंट्यूशन से भरोसा कर पा रहे हो कि आपको पता है, आपको मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन मुझे प्यार करता है नहीं करता है, जैसे लोगों को डाउट होता है, आपको डाउट नहीं है, आपको पता है, लेकिन उसके बावजूद तुमने ऐसे एक्शंस लिए, इसकी वजह से तुम्हारी ये पनिशमेंट है कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं। तो ऐसी एनर्जी है आपकी। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस, देख लेते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। आई रिग्रेट लाइंग टू यू, तो आपसे झूठ बोला होगा, कुछ छुपाया होगा इस तरीके से। यू आर सो ब्यूटिफुल इन माई आईज, आई एम स्टिल अट्रैक्टेड टू यू, प्लीज गिव मी सेकेंड चांस। देख लो आपके सामने है, सेकेंड चांस चाहते हैं वो। नेक्स्ट आ रहा है आई कैन नॉट डिनाई माई लव फॉर यू। आ गया है कि वो जो है ये मतलब डिनाइल नहीं कर सकते, झूठा नहीं बोल सकते कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, ये आपको भी पता है। नेक्स्ट आ रहा है अदर पीपल वर इंटरफेयरिंग एंड ट्राइंग टू कंट्रोल वन। आई लव यू डीपली, I love you deeply and dearly. I hope someday I will have courage to say this you directly. Next आ रहा है आपके लिए I am working on myself each day so I can come back to you. तो वो वापस आना चाहते हैं, reconcile करना चाहते हैं। I want to see your face besides me every morning. I have I have sexual fantasies about you. और लास्ट में आ रहा है आर स्टोरी इजंट ओवर येट। तो हो सकता है ये पर्सन जो आपको कांटेक्ट करे। चलिए देखते हैं कुछ चांस। यहाँ पे हमसा आया है, आप बहुत प्रोटेक्टेड हो। कटर यहाँ पे आया, वुड कटर आया है और यहाँ पे एक डॉग आया, लॉयल्टी भी है। तो ऐसा नहीं था कि लॉयल्टी नहीं थी, ये भी नहीं था कि चीटिंग करी है, लेकिन गेम्स खेली है, गलत तरीके से बिहेव किया है। जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ये नहीं कि एक इंसान जो है वो, वही मैंने पहले जो रिपीट किया कर रही हूँ मैं, कि एक इंसान बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर का है कि हाँ तुम्हारी केयर कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, और सामने वाला जो है उसे ठेंगा दिखा रहा है। वो चीज़ चलती नहीं है किसी भी रिलेशनशिप में, भाई बहन का हो, माँ बाप का हो, रिलेशनशिप, लविंग रिलेशनशिप हो, किसी में नहीं चलती। ठीक है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे करी है और उस चीज़ की पनिशमेंट जो है इस पर्सन को मिल रही है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग देख लेते हैं आपके लिए। किस्मत 2 का है, टाइटल सॉन्ग है बी प्राक का, देख लेना, बहुत अच्छा गाना है। ठीक है। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए तू, जो है अंकित तिवारी ने गाया। देख लेना कौन सा गाना है। तो इस तरीके गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो उनके मन में आपके लिए रहती है। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।